हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान और मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसी साल जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शंस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे फॉर्मेशन कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। क्वेश्चन में जो आपको आंसर पूछा है यहाँ पे दे रखा है ऑप्शंस कि इतने ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन अनरिएक्टेड। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे इतने ग्राम ऑफ HCl रिमेन अनरिएक्टेड, और इतने ग्राम ऑफ HCl रिएक्टेड, इतना ग्राम ऑफ HCl रिमेन अनरिएक्टेड। तो यहाँ पे इस बारे में आपको जो कैलकुलेशन करना है कि कितने ग्राम बचा हुआ है या कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द 300 ml ऑफ HCl which contains 38.55% HCl by mass and has density 1.13 gram per ml, then which of the following option is correct? मोलर मास यहाँ दे रखा है, हाइड्रोजन, Cl, कैल्शियम और ऑक्सीजन यहाँ पे, और आप यहाँ पे आंसर निकालना है। देखो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोल्स कितने किसके रिएक्ट कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको ग्राम में यहाँ पे आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, इसके मोल्स की बात करें, कितने मोल्स रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है आप देखें पहले। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अगर हम देखें यहाँ सबसे पहले, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए आपको पता है कि मोल्स अगर आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए तो आप क्या करेंगे बेटा, ग्राम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जो है ग्राम में दिया हुआ है 90 ग्राम, और यहाँ पे इसका मोलर मास निकाले तो कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.9 यहाँ पे आएगा मोल्स, जो कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 0.9 मोल्स रिएक्ट यहाँ पे होगा, तो इसका जस्ट डबल होगा, मतलब यहाँ पे 1.8 मोल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसका डबल अमाउंट में डबल मोल्स जो कि HCl का यूज हो रहा है। सो आप बोल सकते हो 1.8 मोल्स ऑफ HCl जो कि रिएक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे अब इसके मोल्स भी कैलकुलेट करना है HCl के, कि कितना मोल्स रिएक्शन में है, ये बात जानेंगे तभी बताएंगे कितना उसका बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर HCl का निकालना है बेटा, तो HCl के लिए यहाँ पे HCl के अगर मोल्स निकालने हैं तो आपको यहाँ पे ग्राम अपॉन यहाँ पे मोलर मास है जी। अब यहाँ पे ग्राम्स तो यहाँ पे आपको पता नहीं, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन है, यहाँ पे HCl का सोल्यूशन जो देखें तो इसका अगर मास निकाले, मास ऑफ HCl सोल्यूशन निकाले तो क्या निकल के आया बेटा, यहाँ पे आपको पता है डेंसिटी के बारे में पता है, डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम होती है, और इस फॉर्मूले को आपको सबको पता है। तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मास निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे मास निकालें अगर तो यहाँ पे आपका D इंटू वी हो जाएगा, और D यहाँ पे दिया हुआ है 1.13, ओके 1.13 इंटू यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो दिया हुआ है 300 ml दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा बेटा यहाँ पे 339, ओके। देखिए यहाँ पे 300 ml दिया HCl का, और यहाँ पे आपका ठीक है ये निकल के आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास ऑफ HCl अगर निकालना है तो यहाँ पे मास ऑफ HCl अगर निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा बताइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 339, और अगर मास ऑफ HCl निकालना है तो मास जो परसेंटेज दिया वेट बाई W बाई यहाँ पे दिया हुआ है कितना 38.55% दिया हुआ है, वेट परसेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लिखा 38.55 इंटू यहाँ पे 100, और यहाँ पे लिख सकते हैं 339। तो ये निकल के आएगा तकरीबन, आपका कैलकुलेशन करें अगर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ओके। सो यहाँ पे अगर देखें आप कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा 38.55 इंटू 339 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ये आएगा 130, यहाँ पे 136.8, ओके। तो ये आपको निकल के आएगा जो कि मास ऑफ HCl होगा उस सॉल्यूशन में, क्योंकि उसका वेट परसेंट दे रखा है
वेट परसेंट कितना दिया हुआ है 38.55। सो आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, अब इतना ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। ओके, सो अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि भाई आपको मास ऑफ HCl निकाल लिया आपने, तो मोल्स भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मोल्स एंड यहाँ पे HCl के निकालने हैं, तो आपको ग्राम 103.68 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप लिख सकते हो जो कि मोलर मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और 36.5। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप जानते हो तो कर सकते हो। ओके, देखिए कितना है यहाँ पे है 130.68 डिवाइडेड बाय 36.5 और यहाँ पे आएगा 3.58। ओके, 3.58 जो कि मोल्स होंगे। अब यहाँ पे 1.8 निकालने, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट हो जा रहा है, तो 1 अगर आप 3.58 से 1.8 निकालेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट अमाउंट होगा 8 जो कि आपका हो जाएगा बचे हुए मोल्स। अब यहाँ पे अगर मोल्स बचा हुआ है तो आपको पता है कि ग्राम कितना होगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 1.78 इंटू 36 HCl का जो देखें तो 36.5 और यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1.78 मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो यहाँ पे 64.97 होगा, 64.97 जो कि यहाँ पे HCl का जो बचा हुआ अमाउंट होगा, मतलब दैट अमाउंट जो कि अनरिएक्टेड है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं तो उसका बेटा आप यहाँ पे देखें 64.97 ग्राम ऑफ HCl रिमेन अनरिएक्टेड, यही बेटा आंसर आपका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको अगर जल्द से जल्द क्वेश्चन करना था तो सबसे पहले आपको देखना था रिएक्शन जो हो रही है उसमें क्या बात पूछी जा रही है, बात जाननी पड़ेगी। अब बचा हुआ अमाउंट HCl के अगर देखा जाए या कैल्शियम कार्बोनेट का कितना रिमेन अमाउंट बच रहा है या ये कितना इसका कर रहा है, इसमें से आपको सब चेक करना पड़ेगा। तो आप पहले मोल्स कैलकुलेट करें, मोल्स कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट किया उससे कर लें। अगर यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पे आप जो जिस रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है 1 मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं, 2 मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं, सो आप यहाँ पे इतने मोल्स को माइनस करें और देखें कितना HCl बचा हुआ है। जितना HCl के मोल्स बचे उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, इतना ग्राम उसका जो कि अनरिएक्टेड होगा। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ लिया होगा। सो इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने, समझने और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।